बड़े अच्छे लगते हैं। सुनिए, मैंने पीहू के कपड़े और उसकी दवाइयाँ इसमें पैक कर दी हैं। ठीक है, ये प्रिया का बैग भी हो गया तैयार। प्रिया, तेरी सारी पैकिंग कर ली है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू पापा। अरे थैंक यू किस बात का? पैकिंग करने में तेरी थोड़ी सी मदद क्या कर ली और तुम माँ बाप को थैंक यू करेगी? हाँ ठीक है बेटा, अब दुबई पहुंचते ही है ना, हमें फोन कर लेना जैसे ही फ्लाइट लैंड हो। हाँ चिंता रहेगी तेरी। मम्मा, हम क्या कहीं जा रहे हैं? पीहू वो हाँ जा रहे हैं। अच्छा बेटा, तू जरा अपने कमरे में देख, तुम्हारा कोई सामान तो नहीं रह गया? लेकर आओ, नानी पैक कर देगी। ठीक है, फिर नानी बताएगी कहाँ जा रहे हैं। अब तो दुबई जा रही है, साल में एक बार तो आ जाया करेगी ना पीहू को राम से मिलाने के लिए। पिछली बार तो 5 साल दूर रखा पीहू को राम से, इस बार भी 5 साल दूर रख सकती है बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। माँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पीहू कभी भी राम के साथ वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे पल नहीं बिता पाएगी जो बचपन में तूने अपने पापा के साथ बिताए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि राम पीहू की हर खुशी, उसकी हर जरूरत को पूरा करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। मुझे तो पूरा यकीन है कि पीहू जब बड़ी होगी ना, उसकी जब शादी होगी तो राम ने अपने घर में, अपने स्टोर हाउस में उसके लिए जो भी चीजें जमा की होंगी ना, वो सब उसे दे देंगे। लेकिन वो बचपन के पल क्या उसे दे पाएंगे? जिससे एक बाप और बेटी का रिश्ता खास बनता है, उससे वो दोनों महरूम हो जाएंगे। प्रिया, याद है बचपन में हर सुबह तू अपने पापा के साथ बातें किया करती थी और वो मुझसे बातें तू छुपा के रखती थी। वो पल राम पीहू को कैसे दे पाएंगे प्रिया, बता? एनीवे, मैंने तेरी पैकिंग कर ली है। आज रात विक्रम और नेहा की रिसेप्शन पार्टी के बाद मैं और तेरे पापा तुझे और पीहू को एयरपोर्ट ड्रॉप करने चलेंगे, ठीक है? अब तूने डिसीजन तो ले ही लिया है, तो माँ बाप को तो सपोर्ट करना ही पड़ता है ना। लेकिन माँ बाप को एक डर रहता है बेटा, कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वो उनसे कोई ऐसा सवाल न कर ले जिसका जवाब देना माँ बाप के लिए मुश्किल हो जाए। अगर पीहू ने तुझसे कोई ऐसा सवाल कर लिया तो हमने तो आज तुझे सपोर्ट किया है बेटा, क्या कल को पीहू कर पाएगी? ये सोचने की बात है। पापा आप ही बताइए, सब कुछ जानते हुए क्या मैं आयशा की खुशियां ले सकती हूँ? प्रिया, एक दिन राम जब मुझसे मिलने के लिए आया था तो उसने मुझसे कहा था कि वो जो डिसीजन लेने वाला है उससे मेरी दोनों बेटियों में से किसी एक का दिल टूटने वाला है। उसने मुझसे पूछा था और मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं चूज नहीं कर सकता। कोई भी बाप अपने बच्चों में से किसी एक को नहीं चुन सकता बेटे।
उस दिन मैं बहुत सोच में पड़ गया था और फिर मुझे ये एहसास हुआ एक बाप होने के नाते मुझे वही करना है जो सही है, और अगर उस सही को करने में मेरी किसी एक बेटी का दिल टूटता है तो भी मुझे वही करना है। प्रिया, सच का कोई मुकाबला नहीं है बेटा, क्योंकि जो सही होता है वो हमेशा सही होता है। और आज तुझे भी मैं यही कहूंगा बेटे कि अपने बारे में तू जो भी फैसला करे वो सही करना, जो तुझे सही लगे वही करना, और सही क्या है ये सिर्फ और सिर्फ तेरा दिल जानता है बेटा। तेरा सूटकेस पैक हो गया, अगर तू जाने का फैसला करती है तो हम दोनों तुझे एयरपोर्ट तक छोड़ देंगे, और अगर तू रुकती है तो हम तो तेरे साथ हैं ही बेटा। शिप्रा और मैं विक्रम नेहा की पार्टी के लिए निकल रहे हैं, तू तैयार होके पीहू के साथ में आ जाना। Switzerland, Too cold. West Indies, Too far. Australia, Really hot. Belgium. Don't be funny. What else यार? Come on यार, एक हनीमून का डेस्टिनेशन फाइनल करने में तुम इतना वक्त लगा रही हो, तो जाएंगे कब? बेबी, तुम्हें नहीं लगता हनीमून थोड़ा ऑड है? I mean, बच्चों के सामने इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। हाँ, क्या एम्बैरेसिंग? पूरी दुनिया के सामने हमने शादी की है, वो एम्बैरेसिंग नहीं है? कम ऑन यार, इतनी मुश्किल से तुम मुझे मिली हो, तो कुछ दिन तो मेरा तुम पे एक्सक्लूसिव राइट है, जस्ट यू एंड मी, पूरी दुनिया यही खेल लेंगे। चल। You know what? ओवरसीज का ट्रिप ना कैंसिल करते हैं। अब वीजा टिकट वगैरह कौन कराएगा? टुमारो तुम और मैं गाड़ी में बैठते हैं, निकल पड़ते हैं। रोड ट्रिप, यू एंड मी, परफेक्ट। as long as हम दोनों साथ हैं तो एनी प्लेस इज गुड है। किसी जगह चलेंगे, चलें फिर कल सुबह। बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो विक्रम। नेहा बेटे, कल तुम हमारे घर पर आ रही हो, ठीक है? भाई, पग फेरे की रस्म है, नेहा तुझे तो आना ही है। शादी के बाद दूसरे दिन दुल्हन अपने मायके आती है, और फिर बेटा 2-3 दिन हमारे पास ही रहना। 2-3 दिन एक्चुअली मैंने तो दोबारा विक्रम से ही शादी की है ना, तो लास्ट टाइम मैंने वो पगफेरा किया था, सो जरूरत है दोबारा करने की। नेहा, विक्रम बेटे, तुम शादी तो उसी आदमी से की है ना? जी मेरे भी उसी आदमी के साथ लिए, जी। और हनीमून भी उसी आदमी के साथ प्लान कर रही हो ना? जी। फिर बेटा, परंपरा तो परंपरा के हिसाब से ही निभाई जाएगी। जब सब कुछ कायदे से कर रहे हो तो ये काम भी कायदे से होना चाहिए। जी। नेहा बेटा, तुझे कल तो आना ही है। आखिर हम तेरे माँ बाप हैं, हमारा घर तेरा मायका है, हमारा हक बनता है तुझ पर। जी जी बिल्कुल जी, हाँ जी हाँ जी। तो कल आप हमारे घर आ रही हैं। हाँ जी। हाँ जी। शिप्रा, चलो चलो दामाद जी। यार मुझे पता है क्या लग रहा है, सारे लोग मिलके ना कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं तुम्हें और मुझे दूर रखने की। साजिश है ये मेरे अगेंस्ट। निकलते हैं ना क्या? आई डोंट थिंक सो बेबी। मिलती हूँ। दादी क्या लोगे आप? अरे मामा जी के लिए तो मैं ये ले जाती। नहीं नेहा जी, आज नहीं। क्या है, कल मैंने आपकी शादी की खुशी में इतनी पी ली थी कि अभी तक नहीं उतरी। आज मैंने ड्रिंक का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया है। नींबू पानी ले आऊं आपके लिए? ओ ले आओ जी। हाँ, आ जाओ, आप बैठ जाओ। अटेंशन एवरीबडी, इट्स शो टाइम। आप
सभी अपनी ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ ही देर में मैं शादी की वीडियो की स्क्रीनिंग करने वाला हूँ। अरे राहुल रहने दो ना, आई मीन सब आए हुए बातचीत कर लेते हैं ना, बेटर है ना। हाँ हाँ राहुल, जल्दी से शादी की सीढ़ी लगा, हम लोग देखे तो सही हम लोग कैसे लगते हैं। ओ सही है मम्मी जी, ओ लगा यार वीडियो। ओ मुझे तो बहुत पसंद है शादी का वीडियो। ओ मुझे भी तो पता चले मैं कैसा लग रहा था। हाँ लगा। मामा जी, आप इतने एंथु क्यों हो रहे अपने आप को देखने के लिए? ओए जवानी में जब मैं नाचता था ना, तो कॉलेज की लड़कियां इकट्ठा हो जाती थी मेरा डांस देखने के लिए। हाँ भाई हाँ, जब बंदर नाचते हैं ना तो सब हंसते हैं ना। मम्मी जी लगा यार। साइलेंस एवरीबॉडी, वीडियो शुरू हो गई है। मैं तो टुन्न था, मैं तो सो गया था, पर ये राम प्रिया नहीं दिखाई दे रहे। वो इधर भी नहीं है, वो कहीं नहीं है। तो ओए सवेरे राम अपने कमरे में भी नहीं था। ओए जरूर प्रिया के साथ ही होगा। पर कर क्या रहे थे ये दोनों? सिड यार, ये यहाँ, ओए ये भी यही था। ओए किसी ने देख लिया ना तो मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। राहुल बेटा देखो, अभी राम और प्रिया नहीं आए ना, तब पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो ओए शायरी खोजते, तू क्यों बीच में नाच रहा है? मुझे लगता है ना तूने ना नाचने का ना ठेका ले रखा है। मम्मी जी क्या है, आज मेरी बॉडी में ना वो शम्मी कपूर को गया है। वो पर निकल ही नहीं रहा, कंट्रोल ही नहीं हो रहा आज मेरे। ओ जो हम ना होंगे तो ए दिल। मामा जी बस अब बहुत हो गया, प्लीज बीच में से हट जाइए ना। ओ यार आज नाचने दे तू मुझे। ओ जो हम ही ना होंगे तो ए दिल रूबा, पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने। चल्ला हो गया। और नहीं करना नाच नूच मुझे। नहीं शाइनी जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, प्लीज कंटिन्यू। ये लो, मजाक बना रखा है ना तुम लोगों ने मेरा। नहीं देखने दोगे ना वीडियो? अब मैं इसको कार ले जाके देखूंगा। ये गई मेरे जेब में। हाँ शाइनी जी, पहले आप ही देख लीजिए, हम लोग बाद में देख लेंगे। क्यों भाई जी? है ना, हम लोग पार्टी एंजॉय करते। और क्या? वो खुश आ गया। अरे हाँ आ गया रे। खुश देखो, रिद्धिमा दीदी आ गए। चलो आयशा से बात हुई? अभी तक नहीं, बड़े कामों से। आज रात चाहे कुछ भी हो जाए मैं बात करूं। क्या बात है? यार जो बात मैं तुझे बताने वाला हूँ वो सोच के ही मेरा दिमाग चक्कर खा रहा है। वो तू इधर आ, इधर। वो कल रात कपूर मेंशन में अपना सेट आया था। ऐसे कैसे? कुछ भी कह रहे हैं आप मामा जी, ऐसे नहीं हो सकता। वो यार मैंने अभी सीडी में देखा उसको, वो घूम रहा था कपूर मेंशन में। मुझे पता है। बाय गॉड, मतलब तुझे। ओ यार मैंने दुनिया में हजारों कमीनी औरतें देखी हैं, पर तू तो उनकी माँ निकली। वो तुझे और सिड को लेके हजारों ड्रामे हो गए, और सिड के कारण तेरी पूरी लाइफ उल्ट पलट हो गई।
उसके बाद भी तू सिट से मिलती रही? हाँ, मैं मिलती हूँ सिट से। कोई प्रॉब्लम आपको? मामा जी कट तक करा, और आप अपने मॉरल वैल्यूज की बातें तो छोड़ दीजिए, ओके? अपने असली कैरेक्टर में आ जाइए। आप और मैं, हम दोनों जानते हैं कि हम आप और मैं, हम दोनों जानते हैं कि आप राम को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। ये आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है कि हम राम और प्रिया को मिलने ना दें। वो मैं जो वो नहीं भाई, नो ड्रिंक्स, जा तू। यू आर करेक्ट। हमारे इस मकसद में एक ही बंदा पूरी कामयाबी दिला सकता है, वो है प्रिया। और मेरी छोड़, तेरी तो मदद कर ही सकती है। तो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि राम और प्रिया इस शादी के बाद बहुत करीब आ गए हैं। तो खासकर कल रात को जो शादी के दौरान हुआ ना, उसे देख के तो मुझे लग ही रहा है। एक मिनट। शादी की रात को राम और प्रिया के बीच में क्या हुआ? तुझे क्या लगता है शराब की वजह से मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी? तो नहीं भाई, मुझे सब याद आ गया है कि कल रात तू राम के कमरे में आई थी। सुनिए, कल रात को हमारे बीच जो हुआ, आई नो आप बहुत एम्बैरेस फील कर रहे हैं, इसलिए आपने अब तक अपना चेहरा कोट में छुपाया हुआ है। बट आई होप कल जो भी हुआ, आपने जो भी किया वो आपने गलती से नहीं किया। कल रात आपने बहुत पी ली थी, और अगर आप चाहते हैं मैं आपको याद दिला सकती हूँ कल रात हमारे बीच क्या हुआ। पता है, हमारे बीच कल रात को जो कुछ भी हुआ उससे हम सही मायने में पति पत्नी बन गए। कल हम इतना करीब आ गए थे कि अब तो मैं बेझिझक आपसे कह सकती हूँ कि आई लव यू मोर से भी ज्यादा। पता है, आप ना बहुत धूप में घूमते हो, बहुत काम करते हो। देखो, हाथों में पूरी झुर्रियां आ गई, बट इट्स ओके, मुझे आप फिर भी पसंद हो। आई लव यू विद द झुर्रीज ऑल्सो। मेरे झुर्री कपूर। तो सवाल तेरा ये है कि जो मैं राम के कमरे में था तो राम रात पर कहाँ था, यही ना? तो यही सवाल तो मुझे भी कंफ्यूज कर रहा था। फिर मुझे मालूम चला कि प्रिया भी रात भर शादी में नहीं थी। तो जब प्रिया शादी में नहीं थी, इसका मतलब ये कि राम और प्रिया साथ साथ थे। और वो दोनों कहाँ थे, इस सवाल का जवाब तू दे। मम्मा, हम क्या सच में दुबई
जा रहे हैं? हाँ पीहू, शायद, पता नहीं बेबी। पर मम्मा हम क्यों दुबई जा रहे हैं? क्योंकि हम वहीं से आए हैं ना पीहू। यहाँ आने से पहले तो हम दुबई में ही रहते थे ना। पर मम्मा पापा तो वहाँ नहीं रहते, पापा तो यहाँ मुंबई में रहते हैं। हाँ पीहू, वो इसलिए बेबी क्योंकि जैसे हमारा घर दुबई में है वैसे ही पापा का घर यहाँ है ना, मुंबई में। तो सब अपने अपने घर में रहते हैं। देखो, यहाँ आने से पहले आप सिर्फ मम्मा के साथ दुबई में हमारे वाले घर में रहते थे ना। अब आपको मम्मा के साथ नहीं रहना है। रहना है आपके पास मम्मा, पर मैं पापा को बहुत मिस करूंगी। एक तरफ मेरी अपनी बहन और उसके बेटे की खुशी है और दूसरी तरफ मेरा प्यार और मेरी बेटी की खुशी। इन दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर मैं अपने प्यार और बेटी के हक में फैसला लेती हूँ तो लगेगा कि मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन अगर मैं कोई और फैसला लेती हूँ तो क्या उसमें सबकी भलाई होगी? पीहू, एक बात बताओ, अगर मम्मा आपको पापा के पास यहाँ मुंबई में छोड़कर दुबई चले जाए तो आप मम्मा के बिना रह लोगे? I mean, जब भी आपको मम्मा की याद आएगी या आपको मम्मा से मिलने का मन करेगा, मम्मा आपसे मिलने आ जाएगी, लेकिन हर वक्त आपके साथ नहीं रह पाएगी। हर वक्त हमेशा आपके साथ पापा रहेंगे। आपको तो पापा के साथ रहना अच्छा लगता है ना, तो पापा आपका अच्छे से ख्याल भी रखेंगे। तो अगर मम्मा आपको पापा के पास छोड़ दे, आप मम्मा के बिना रह लोगे?